बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि वबा के इन अय्याम में जब हर दिल रंजीदा, गमज़दा और परेशान है, इसमें भी अहले इल्म हौसले बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार कर रहे हैं। उनमें से एक तरीक़ा अज़ान का है, जो कि पाकिस्तान में हर रात को 10 बजे शुरू किया गया। इसका साथ दीजिए। दूसरा तरीक़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने दूसरा इसमें अमल ये इख्तियार किया, 27 मार्च का जो जुमा है, इसको यौम तौबा के तौर पर मनाया जाए। तो मैं उन उलमा की, अल्लामा अब्दुल्ला साकिब साहब हैं, अल्लामा जवेद नईम जवेद नूरी साहब हैं, इसी तरह दीगर उलमाए किराम जो भी इस तहरीक का हिस्सा हैं, जो भी इसके माविन हैं, उनका साथ दीजिए। और कल का दिन जुमातुल मुबारक का 27 मार्च का यौम तौबा के तौर पर मनाइए। यौम तौबा के तौर पर ये नहीं कि आप कोई फ़र्ज़ी तौर पर कहें या अल्लाह माफ़ी दे, बल्कि अमली तौर पर अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए और इस दिन को भरपूर तरीके से एक सच्चे सुच्चे मुसलमान की तरह इस दिन को इख्तियार कीजिए, तौबा कीजिए, अपने साबिक़ा गुनाहों से आइंदा ज़िंदगी का रास्ता दुरुस्त करने की सही और कोशिश कीजिए। तो इंशाअल्लाह अगर आप ऐसा करेंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इस वबा से निजात अता फ़रमाएगा। दूसरा, यूरोप में चूँकि ये सिलसिला शुरू हुआ अज़ानों का, तो कल 27 मार्च को डेनमार्क में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरे आब ताब के साथ कल अज़ान पढ़ी जाएगी। तो उसमें भी जो दोस्त इस कोशिश में लगे हुए हैं, उनके साथी बनिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।